सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप क्या है? सत चित और आनंद स्वरूप। सत घन, चित घन, आनंद घन। जिस भगवान की खोज में हम जा रहे हैं वो भगवान कैसा है? सत स्वरूप। भगवान का स्वरूप कौन सा है? सत्य। जहां सत्य दिखाई दे समझ लेना वो भगवान है। प्रभु आपकी। अब सत्य कहां रहता है? हम संसार के बावड़े लोग, संसार के मूर्ख लोग संसार में सत्य की खोज करते हैं, लेकिन संसार तो सबसे बड़ा झूठा है। इस संसार में हम सत्य की खोज करते हैं, लेकिन संसार में हमें सत्य कहीं दिखाई नहीं देता। हम संसार में रहकर संसार के भोजन में, संसार की वासनाओं में, अपने परिवार में, अपने गृहस्थ में सत्य की खोज करते हैं, लेकिन हमें सत्य दिखाई नहीं देता। तो यह सुखदेव जी ने कहा सच्चिदानंद रूपाय। जहां सत्य दिखाई दे वो भगवान है। सतगन सत्यम परम धीमहि। संसार सत्य नहीं है, संसार को जो बनाने वाला है वो सत्य है। जब आखिरी में व्यक्ति अपने घर की सीट छोड़ता है, संसार को छोड़ता है, चार लोग जब उसको कंधे पर बिठाकर ले जाते हैं तो संसार के लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। यानी सत्य कौन है? संसार को बनाने वाला राम सत्य है, संसार असत्य है जो कभी ना कभी नष्ट होना है। जिस संसार को, जिस पुत्र को, जिस परिवार को, जिस नातेदार को, जिस रिश्तेदार को, जिस पोते को हम सत्य मानकर बैठे हैं, वो संसार एक ना एक दिन नष्ट होना है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः जान चली। मलयाचल सुगंध समीर पवन कल प्रातः जान चली। ये संसार क्षणभंगुर है। जिस प्रकार बरसात का जल गिरता है, बरसात के जल से जो बुलबुले निकलते हैं वो कितने देर रहते हैं? क्षणभंगुर, कुछ समय के लिए, और महाराज नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही संसार है, दिखता तो अच्छा है लेकिन एक दिन इसको नष्ट होना है। तो भागवत महापुराण कहती है ये संसार सत्य नहीं है, संसार को बनाने वाला जो कन्हैया है वो सत्य है। प्रभु आपकी। सच्चिदानंद रूपाय। सत्य चित्त और आनंद स्वरूप। चित्त का अर्थ होता मौन, चित्त का अर्थ होता मन। इस मन में कौन बैठा है? हमारे मन में कौन है? हमारे मन में राम है, हमारे मन में नारायण है। उसके बिना हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं। भगवान से ही हमारा जीवन चल रहा है। इस मन में, मनी राम में, मन के अंदर कौन है? नारायण। तीसरा भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। कभी कभी आप मंदिर जाना और भगवान के विग्रह को देखना, भगवान के चेहरे को देखना, भगवान का चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ मिलेगा। भगवान कभी मुरझाए चेहरे से नहीं रहते। और हम संसार के लोग हमेशा रोते रहते हैं। प्रभु आपकी। हमें ये दुख है, हमारे घर में ये दुख है, हमारी बहू सही नहीं है या हमारा बेटा सही नहीं। हम संसार के लोग दिन रात रोते हैं यार। और भगवान नारायण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। इसलिए इस कथा को समझना, जहां सत्य दिखाई दे, जहां आनंद दिखाई दे, समझ लेना वो नारायण है। प्रभु आपकी। भगवान का जो रूप बताया सत्य चित्त और आनंद स्वरूप। अब भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जिस भगवान की कथा को हम सुनने बैठे हैं वो नारायण करता क्या है? वो नारायण विश्व की उत्पत्ति करता है। वो नारायण, वो भगवान इस विश्व को बनाता है, संसार को बनाता है।
बनाने के बाद में संसार का पालन भी करता है और अंतोतगत्वा संसार को अपने में विलीन भी कर लेता है। प्रभु आपकी विश्व की उत्पत्ति करता है, ब्रह्मा बनकर संसार को बनाता है, विष्णु बनकर संसार का पालन करता है और शिव बनकर संसार का समाप्त भी कर देता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवयः, 3 प्रकार के तापों का शमन करने वाला है। तापोत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का शमन करने वाले भगवान। देहिक, देविक और भौतिक ताप, जो देह से हो जाए, हमारे मन से, वचन से, कर्म से जो पाप हो जाए, देहिक ताप, देहिक पाप, सोते जागते उठते खाते पीते सोते, ये जो पाप हमारे शरीर से हो जाते हैं इनको कहते हैं देहिक ताप, देह से हो जाए। और देवताओं के निमित्त जो पाप हो जाए उनको कहता है देविक ताप। और महाराज इन तीनों तापों का शमन करने वाले भगवान, देहिक देविक भौतिक तापा, तापोत्रयोन्मूलनम, जो इन तापों की समाप्ति करे उसका नाम भगवान। प्रभु आपकी विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान नारायण को हम और आप सब प्रणाम करते हैं। प्रभु आपकी